स्पेस में किसको दिखाता है? मैक्सिमम रेट को। जैसे मान लो ये क्वांटिटी है मेरी ए, कोई मेरी क्वांटिटी है ए, अब ये स्पेस में चली गई। अब ये ए किसका फंक्शन हो गई? ए एक्स का हो गई, वाई का हो गई और जेड का हो गई। और अगर आपको इसमें मैक्सिमम रेट देखनी है, मैक्सिमम, तो आपको लेना पड़ेगा क्या? ग्रेडियंट। तो मैंने यही आपसे कहा कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ये स्पेस में मैक्सिमम रेट को दिखाता है। सोचने की क्षमता बढ़ाइए। अगर कोई क्वांटिटी स्पेस में वेरी कर रही है, हम उसमें क्या लेंगे? उसका ग्रेडियंट लेंगे। तो यही लिखा हुआ है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर आती है जिसका मैग्नीट्यूड क्या देता है? मैक्सिमम स्पेस रेट वेरिएशन देता है। मैक्सिमम स्पेस रेट, कितना ये क्वांटिटी स्पेस में वेरी कर रही है। और दिशा कैसी होती है? डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल होती है इक्वी स्केलर सरफेस के। मान के चलते हैं आपके पास कोई क्वांटिटी है, फंक्शन है फाई आपके पास एक फंक्शन है, स्पेस में वेरी कर रहा है, तो 3 एक्सिस आएंगी, एक्स वाई और जेड। अगर अपन इसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे तो अब आप उसको 3 बार कहना पड़ेगा, डेल फाई ओवर डेल एक्स, एक बार एक्स के रिस्पेक्ट, एंड डेल फाई ओवर डेल वाई, एंड डेल फाई ओवर डेल जेड। मैं ये कह रहा हूं, ये जैसे कोई एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहाँ कोई फंक्शन है फाई। अब ये तीनों के साथ तो वेरी करेगा, एक्स वाई जेड के साथ, तो ये इस फंक्शन का वेरिएशन है। और अगर आप टोटल फील्ड निकालोगे तो आपको इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो आप जैसे इसको जोड़ोगे तो डी फाई बराबर आ जाएगा अपना डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड। ठीक है भैया, ये वाली बात आपको समझ में आनी चाहिए।